तो मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं हमारे 10वीं-12वीं छात्रों के लिए। आधुनिक युग में भारतीय नारी के आदर्श पर निबंध। स्त्री और पुरुष जीवन रथ के दो पहिए, वे परस्पर पूरक रूप से जीवन के सार्थक करते हैं। प्रकृति ने स्त्री पुरुष के रूप को और स्वभाव के निर्माण में वैसे ही तत्वों का प्रयोग किया है। इसके अलावा दूसरे जीवधारियों और मनुष्य के अंतर विवेक बुद्धि का है। उनमें अंतर क्या है? मनुष्य विवेक बुद्धि से काम लेता है, उसके विवेक के अनुसार किस तरीके से किस कार्य को किस तरीके से करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मनुष्य अपने स्वभाव के कारण, मनुष्य की जो दयालुता है, उसके जो सहनशीलता है एक औरत के अंदर, वो चीज़ें उसके अंदर भगवान ने दी गई है। और उसी प्रकार इस विवेक के आधार पर ही स्त्री पुरुष के कार्य भी समाज के अलग अलग निर्धारित किए गए। आक्रांताओं के आने पर भारतीय समाज का ढांचा अवश्य शिथिल हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि इस समाज पर विश्व ने अनेक सभ्यताओं, रहन सहन, वेशभूषा, धर्म कर्म, जाति पाति और आचार व्यवहार का प्रभाव पड़ने के कारण भारत की वास्तविक स्थिति का पता लगाना भी कठिन हो गया था। क्योंकि भारत में जो रहन सहन है, खान पान है, लोगों का वेशभूषा है और जो उनके जो रीति रिवाज है वो सब अलग अलग है। उनका जो ओढ़ना पहनावा है, जाति है, समाज है, वो सब अलग अलग। भारत का ग्रामीण समाज रूढ़ी परंपराओं से चिपका हुआ है। वहाँ की नारी का पर्दे में तथा अपने बंधनों में दम घुट रहा है। वो लोगों को शिक्षा का महत्व नहीं है, शिक्षा भी उसके लिए वर्ज्य है, पढ़ना भी उनके लिए मना है। दूसरी तरह नगरों में नागरिक पाश्चात्य देशों के अंधाधुंधकरण श्रेयस्कर मानते हैं। इस देश की प्रकृति में पला भारतीय सादा वेशभूषा में ही शोभा पाता है। वह भाव व्यवहारों में अत्यंत उदार होता है। उसे आस्तिकता तथा आध्यात्मिकता की भावना अत्यंत प्रबल रहती है। यहाँ पति पत्नी का रिश्ता आजीवन अथवा जन्म जन्मांतर का माना जाता है। ये सब भारतीय आदर्शों के मूल तत्व है। जो आदर्शों के जो आदेश है, जो भारतीय आदेश है, वो उनके मूल तत्वों को माना गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, हमारे समाज में औरतों का क्या महत्व है और औरतें हमारे समाज में क्यों महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान भारतीय नारी को मध्ययुगीन नारियों की तरह पर्दे में, सामाजिक बंधनों में शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। उन्हें पढ़ाना बहुत ही अनिवार्य। अगर वो नहीं पढ़ेगी तो वो अपने परिवार और अपनी चीज़ों को कैसे संभाल पाएगी और आगे कैसे बढ़ पाएगी। उसी तरह उड़ती तितली बनना भी उसे शोभा नहीं देता। सील और लज्जा भारतीय नारी के आभूषण है। अगर वो ज़्यादा पढ़ लेगी तो लोग सोचते हैं कि वो भाई छोटे कपड़े पहनने लग जाएगी, उसकी सोच समझ बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सील और लज्जा भारतीय की आभूषण है। परिवार गठन और उसका पोषण उसका सहज दायित्व है। अपने परिवार का लालन पोषण और उनका सहज दायित्व होता है। उसी व्यवहार कुशलता अपने स्वामी की पूरक होती है। वह उसी व्यवहार कुशलता अपने स्वामी की पूरक होती है। यह स्वच्छंद अथवा अराजक संस्कारों से परे रहती है। उसका विश्व विज्ञान अपनी भाषा संस्कृति से उसे वंचित नहीं रखा सकता। वह गृह लक्ष्मी बनकर ही अपने परिवार और देश का अधिक कल्याण कर सकती है, ना कि मैम साहब बनकर। वो कल्याण तभी कर पाएगी जब वो घर की लक्ष्मी बनेगी। अधिक कल्याण कर सकती है, ना कि मैम साहब बनकर। यही भारतीय नारी का सही आदर्श हो सकता है। इस संबंध में महात्मा गांधी का विचार दृष्टि नारी त्याग की मूर्ति है। नारी त्याग की मूर्ति। जब वह कोई काम शुद्ध और सही भावना से करती है तो पहाड़ों को भी हिला देती है। मैंने स्त्री को त्याग और बलिदान की भावना का अवतार मानकर ही पूजा की है। नारी जो है वह त्याग और बलिदान की मूर्त होती है और वह हमेशा अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने परिवार जनों के हित के बारे में सोचती है हमेशा और उनका पालन पोषण करती है। और हमारे समाज के अंदर
औरत को एक भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। औरत का सम्मान करना चाहिए। गृहस्थाश्रम धर्म के पालन में भारतीय नारी पुनः सहयोग करके परिवार को आनंद और सुख शांति प्रदान करती है। वह गृहस्थ आश्रम ही नहीं अपितु वानप्रस्थ में भी पुरुष का साथ देती है जब पुरुष बूढ़ा हो जाता है। मात्र गृह और ससुराल ही उसकी जिंदगी त्याग व सेवा की यात्रा है। इस गुरुतर कार्य के लिए वह सदैव अपने को तैयार रहती है। नारी सत्संग में पुरुष का सांसारिक जीवन को स्वर्ग बना जाती है। वही नारी यही उल्टा निकल गई तो पुरुष का जीवन नारिक्य हो जाता है, नरक के समान हो जाता है। अगर उसकी स्त्री खराब निकल गई तो वह उसके समाज को, उसके परिवार को वह नीचा ला देगी। उसे अपनी औरत का सम्मान करना चाहिए और दोनों को एक दूसरे से समझकर चीज़ों को चलना चाहिए, तभी वह एक अच्छा परिवार माना जाता है। हमारे समाज के अंदर स्त्री को जो वेशभूषा है, ऐसे में उस पुरुष को चाहिए कि वह वैसी नारी को त्याग कर अपनी सुख शांति लौटा ले। आधुनिक भारतीय नारी का यही आदर्श उसके समक्ष न रहे तो उसका जीवन बिना पतवार की नाव के समान है। एक नाव पर नाव चलाने वाला ही नहीं होगा तो नाव किस दिशा में जाएगी? समान भव सागर में डोलता रहेगा, वह भव सागर को भी पार नहीं कर पाएगी। अभाव और तृष्णा से पीड़ित उसका भौतिक जीवन आत्म सुख से सदा वंचित रहता है। यही स्थिति परिवारच्युत पुरुष की भी है। अगर पुरुष ही अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेगा तो वो भी ऐसे ही रहेगा। परिवार की आधारशिला स्त्री के त्याग पर टिकी है, पुरुष के लिए वह अधिकाम्य है। आधुनिक भारतीय स्त्री का आदर्श इसके लिए भिन्न नहीं हो सकता। एक आदर्श नारी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। जैसे हमारी सीता माता है, रानी लक्ष्मीबाई थी, जो भी पौराणिक स्त्रियां थी, वह सब अपने धर्म के लिए उन्होंने कितना त्याग किया अपने परिवार के लिए। स्त्री प्यार की मूर्त है। आज भी उसके आदर्श से सेवा, पारिवारिक एकता को दृढ़ करना, परिवार में कोई लोग अलग नहीं हो, भाई जो भी है, शिक्षित बनकर आने वाली पीढ़ी को योग्य बनाना, अपने स्नेह और ममता से स्वर्ग धरती पर उतारना, अपने परिवारजनों को इतना प्यार देना कि वह लोग दूसरों के पास कभी नहीं जाए और एकजुट बनकर एकता बनाए, अपने परिवार में दृढ़ से शांति से रहे और अपना जीवन यापन करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एक्सप्रेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।